जैसा कि आप लोगों ने एक सप्ताह गर्मी की छुट्टी एक्सप्रेस, गणित एक्सप्रेस, हिंदी एक्सप्रेस, रीडिंग एक्सप्रेस व स्वागत सम्मान एक्सप्रेस, इन सब बिहार सरकार के आदेशानुसार प्रतिदिन आपके विद्यालय में संचालित किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि सारे बच्चे बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं और इस तरह का प्रयास हम सबको मिलजुल करके हमेशा करते रहना है। ऐसा नहीं कि हम एक दो दिन एक कार्यक्रम कर लिए और फिर हम चुपचाप आराम से बैठ गए तो फिर वही जंग लग जाएगा। जिस तरह से लोहे के सामान का इस्तेमाल अगर प्रतिदिन न हो तो उसमें जंग लग जाता है, उसी तरह से दिमाग भी है कि अगर उस दिमाग का इस्तेमाल हमेशा न करें, हम लोग अपने तन मन का इस्तेमाल हमेशा नहीं करें तो उसमें भी जंग लग जाता है। इसलिए हमें हमेशा एक्टिव मोड में रहना है, हमेशा सक्रिय रहना है, हमेशा जागरूक रहना है और अधिक से अधिक प्रयास करना है कि हम कैसे शिक्षित बने, हमारा भविष्य कैसे उज्जवल। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बरसात का मौसम आ गया है और बरसात का मौसम में तरह तरह की बीमारियां हो रही है। इतना ही नहीं कि सांप और बिच्छू निकल रहे हैं, उससे हम लोगों को बचना है। सांप बिच्छू कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में चला गया, जूता में कहीं आसपास में कहीं छिप करके बैठ जाता है और आप उसको जब पहनने चलिएगा तो वो आपको डस लेता है। पेड़ पौधे पर भी बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं और जब उसकी डाली टूट जाती है तो यहाँ तक कि मौत भी हो जाता है, किसी को पैर हाथ टूट जाता है। तो इससे हम लोगों को बचना है। आप तमाम बच्चों को पेड़ पौधे पर नहीं चढ़ना है, तमाम बच्चों को घर में देखना है कि कहीं सांप बिच्छा तो नहीं घुसा हुआ है। तमाम बच्चों को बरसात के दिनों में एकदम सुबह सुबह खूब बढ़िया से स्नान करना है, अपने कपड़े को अच्छा से साफ सुथरा रखना है, क्योंकि इतना पसीना चलता है कि पूरा शरीर से बदबू देने लगता है और उससे तरह तरह का बीमारी हो जाता है। तो इस मौसम में हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सारे बच्चे सुबह उठ करके बढ़िया से ब्रश हो रहा कर करके पूरा मन से एकदम स्नान कीजिए, पूरे तन को स्वस्थ बनाइए, कपड़ा को धोइए ताकि आपका तन मन बिल्कुल स्वस्थ रहे। और यहाँ भी जब आइए तो देख रहे हैं कि लाइट का जो सुविधा है बार बार बिजली करती है और आप इतनी भीड़ में रहिएगा तो बदबू देना शुरू हो जाएगा। संख्या ज़्यादा है तो बदबू देगा। इसलिए आप तमाम बच्चों को कहते हैं कि प्रतिदिन अपने कपड़े को धो करके आइए और प्रतिदिन स्नान करके आइए और कंघी से बढ़िया से बाल वगैरह झाड़िए ताकि आप अपने आप में खुशबूदार महसूस कीजिए, आपको लगे मन मस्तिष्क से एकदम तरल ताजा नजर आए, है ना। तब आप हमेशा मन लगा करके पढ़ लिख पाइएगा। धन्यवाद।